हाय एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में। तो लाइन्स एंड एंगल्स जो है वो क्लास 9 के सिलेबस में आता है। लाइन्स एंड एंगल्स आपको ज्योमेट्री के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स आपको बताते हैं, जैसे कि ट्रायंगल हुआ, ट्रेपेजियम और जो भी आगे के पॉलीगॉन्स फिगर्स बनते हैं तो उनमें आपको एंगल्स और साइड्स देखने को मिलता है। तो इसके लिए आपको लाइन्स एंड एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको आगे के स्टैंडर्ड में आके कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले आपको लाइन्स एंड एंगल्स को समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए आप और समझिए कि इसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले लिख लेते हैं अपने पास कौन कौन से एंगल्स आते हैं। एक होता है आपका एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो कि लेस देन 60 होते हैं, लेस देन और इक्वल्स टू 60 होते हैं, ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू 60 डिग्री होते हैं, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। एक होता है आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री वाले एंगल्स को बोला जाता है। मोर देन 90 डिग्री एंगल्स यानी कि लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास 120 डिग्री हुआ, 120 डिग्री हुआ, 150 डिग्री हुआ, 100 डिग्री हुआ, 110 डिग्री हुआ, ऐसे करके। फिर आता है आपका राइट एंगल। राइट एंगल यानी कि एग्जैक्टली 90 डिग्री, राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री पर। तो राइट एंगल का जो डिनोट करने का तरीका है वो एक ट्रायंगल या फिर एक एंगल के अंदर ऐसे करके डिनोट किया जाता है और इसको ऐसे 90 डिग्री मेंशन किया जाता है। और कभी कभार राइट एंगल को ना ऐसे करके भी मेंशन किया जाता है, ये राइट एंगल का सिंबल है। फिर इसके बाद से आपको आता है एक एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है? ये तीनों एंगल तो ऊपर के तीनों कॉन्सेप्ट तो मालूम थे। अब एडजेसेंट एंगल्स के लिए आपको एक फिगर को इसमें ध्यान से देखिए। एडजेसेंट एंगल के लिए आप मान लीजिए ऐसा कोई एक कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन वर्टेक्स होना जरूरी है और उस कॉमन वर्टेक्स से कॉमन आर्म निकलनी चाहिए। अब इसके बाद से इनिशियली एक एंगल यहाँ पे था, फॉर एग्जांपल ये 60 डिग्री था और ये आपका ये 30 डिग्री है। तो ये जो 30 डिग्री और 60 डिग्री है ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इसको एडजेसेंट एंगल्स बोला जाता है। तो एडजेसेंट एंगल्स के बाद से आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए आप इस फिगर को देखिए। यहाँ पे मान लीजिए ऐसा कोई एक फिगर है और यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा हो, θ1 मैं नाम दे रहा हूँ, वही एंगल यहाँ पे बनता है, इसको θ1 नाम दिया जाता है। और इधर जो भी एंगल बन रहा हो, यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा होगा ये होगा आपका इधर वाला एंगल, सेम एंगल ऐसे होता है। मतलब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक दूसरे से अपोजिट भी हैं और वर्टिकली एक दूसरे से रिवर्सल साइड में भी है, इसलिए इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोला जाता है। और इसकी कंडीशनिंग क्या होती है? θ1 इज इक्वल्स टू θ2 एंड θ1 इज इक्वल्स टू दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन एंड θ2 इक्वल्स टू θ3। ओके, ऐसे करके ये वाला एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है। कॉन्सेप्ट है उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, उसको देखिए। उसके अंदर ट्रांसवर्सल एंगल्स, ट्रांसवर्सल लाइंस और पैरेलल लाइंस के बीच में जो अगर कोई इंटरसेक्टिंग लाइंस है उसकी वजह से जो एंगल्स बनते हैं तो वो कैसे होते हैं नेचर में, उनको समझने के लिए इस फिगर को देखिए। तो मान लीजिए आपके पास दो ऐसी पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल लाइन्स को एक इंटरसेक्टिंग एक लाइन से इन दोनों को कट किया जाता है। तो यहाँ पे ये लाइन 1 है, इसको मैं L1 नाम देता हूँ और इसको L2 नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब ये L1 लाइन और ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन को ना हमेशा M से डिनोट किया जाता है। ये आपका M है और ये M और L1 के बीच में यहाँ पे कोई एक एंगल बन रहा है, इसको मैं θ1 नाम देता हूँ। तो ये जो एंगल है वही एंगल आपका यहाँ पर भी बनेगा। अगर कंडीशनिंग क्या है कि L1 इज पैरेलल टू L2, तब जाकर के यहाँ पे जो एंगल बनता है वही एंगल यहाँ पे बनता है। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो एंगल है वही एंगल यहाँ पर भी होता है, सेम, एंड दिस वन इज ऑल्सो सेम। ओके, और यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई θ2 एंगल है या फिर यहाँ पे मान लीजिए आपका 60 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी आपका 60 डिग्री बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? आप 180 वाला रूल निकाल करके एक पॉइंट के अलोंग 180 डिग्री टोटल होना चाहिए और यहाँ पे 60 डिग्री है, तो ये आपका कितना हो जाएगा बचा हुआ? 120 डिग्री। वैसे ही ये वाला भी 120 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनते हैं। और यहाँ पे जो इस पॉइंट के अलोंग ये 120 और 60 डिग्री बन रहा है, इसको बोला जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे एंगल्स जो एक दूसरे को ऐड करके 180 बनाए उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। और ऐसे एंगल्स मान लीजिए यहाँ पे एक 90 डिग्री है और यहाँ पे ऐसा करके कोई एक एंगल है जिसमें आपके पास यहाँ पे 30 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री और ये दोनों मिल करके 90 डिग्री बना रहे हैं, तो इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो इस तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आपको मालूम पड़ा। और इसमें कंडीशनिंग ये है कि L1 इज पैरेलल टू L2 एंड दिस वन इज इंटरसेक्टिंग लाइन, और इसको ट्रांसवर्सल लाइंस भी बोला जाता है।
ठीक है। और इस पॉइंट के अलोंग हमेशा 180 डिग्री होता है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ऐसे एंगल्स आप बना सकते हैं। तो इससे आपको लाइंस एंड एंगल्स का रिलेशन मालूम पड़ा कि कैसे लाइंस पैरेलल होती हैं, कब इंटरसेक्टिंग होती है, उनके वजह से जो एंगल्स बनते हैं उनका नेचर कैसे होता है। तो ये इतना आप ध्यान में रखिए। अभी आगे बढ़ते और एनसीईआरटी के कुछ सॉल्यूशंस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो आई होप कि आपको ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लाइंस एंड एंगल्स के क्लियर हो गए होंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही, कॉन्सेप्ट्स वाला ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी के जो चैप्टर के अंदर जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं उसको मैं सॉल्व करूँगा और एक एक एग्जाम्पल को, एक एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं उसका सोल्यूशन अपलोड करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।